अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेब डेवलपमेंट कोर्स के ट्यूटोरियल नंबर 9, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। वीडियो की तरफ जल्दी से बढ़ने से पहले हम लास्ट वीडियो का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था? लास्ट वीडियो में हमने जो है वो फॉर्म्स एंड इनपुट टैग्स के बारे में सीखा था। फॉर्म्स क्या होते हैं और इनपुट टैग्स किस किस किस्म के होते हैं, ये सारा हमने सीखा था। यानी कि इसके साथ साथ ही मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके साथ में कुछ लोग जो है वो वीडियो जो है वो बीच में से देखते हैं। वो कुछ लोग वीडियो बीच में से देखते हैं, उनको सही समझ नहीं आती, ये सही तरीका भी नहीं है। आप लोग ये ट्यूटोरियल पूरा जो है वो प्लेलिस्ट एक्सेस करें, उसके बाद पूरा ट्यूटोरियल शुरू से देखें, आपको सारी समझ आ जाएगी कि मैंने क्या सिखाया है। तो इसके साथ अगर आप बिगनर हैं तो भी आप पूरा ट्यूटोरियल देखें। अगर आप काम कर रहे हैं पहले भी तो भी आप देखें, आपको कुछ एडवांस चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ हम आप बढ़ते हैं अपने आज के ट्यूटोरियल की तरफ। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल ऐड करूँगा जी। आज हमारा ट्यूटोरियल है ट्यूटोरियल tut9.html। एज यूजुअल हमें वो एमट एब्रिवेशन देना पड़ेगा, एंटर करेंगे, बॉयलर प्लेट आ जाएगी। हम सबसे पहले अपना जो है वो टाइटल यहाँ पे देंगे। टाइटल हम देंगे जी, आज हमने क्या किया है, इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस करना है एंड ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करना है जी। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स का जो है वो जिक्र करता आ रहा हूं, तो आज हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे, इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग लगाता हूँ। पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ। यहाँ पे मैंने लिखा जी पैराग्राफ। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करके यहाँ पे गो लाइव करूँ तो आप लोग कहेंगे कि भाई टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि आपने लिखा है दिस इज पैराग्राफ, तो दिस इज पैराग्राफ ही लिखा आएगा। लेकिन मेरा मुद्दा यहाँ पे नहीं है, मेरा मुद्दा यहाँ पे कुछ और है। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ ऐड कर दूँ, दिस इज आल्सो अ पैराग्राफ, आल्सो अ पैराग्राफ। रोल एस किया, यहाँ पे मैं देखता हूँ अब। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये सॉरी कंट्रोल एस हमने नहीं किया, कंट्रोल एस एंड गो लाइव, वी विल रिलोड इट। ये देखें दिस इज आल्सो अ पैराग्राफ। तो यहाँ ये देखें ये दूसरी लाइन में आ गया। हालांकि यहाँ पे लिखा मैंने इनको जो है वो इसको इधर करके देखते हैं, इसको ऐसे करके देखते हैं, कंट्रोल एस। अब देखते हैं कि कैसे दिखाई देता है। देखें ये फिर वैसे ही दिखाई दे रहा है, तो भी वैसे ही दिखाई दे रहा है, वहीं पर है। रिलोड करके देखते हैं जी, नहीं वहीं पे, दिस इज आल्सो अ पैराग्राफ, दिस इज आल्सो अ पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। मैं चाहता हूं कि ये दिस इज आल्सो अ पैराग्राफ यहाँ बराबर में आ जाए। ऐसा क्यों हो रहा है कि दिस इज अ पैराग्राफ जो है वो दिस इज आल्सो अ पैराग्राफ दूसरी लाइन में जंप कर गया है, ये एक लाइन में क्यों नहीं आया? मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो पैराग्राफ होता है ये एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। ये पैराग्राफ जो है ये ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब है कि वो सारी जगह ले लेता है जितनी उसको विड्थ के बराबर में मिलती है, और उससे अगला जो एलिमेंट है वो उसके बाद में अगली रो में आता है। अगर मैं इनको यहाँ पे स्पैन कर दूं, स्पैन स्पैन यहाँ पे स्पैन कर दूं, स्पैन, मैं इसको भी स्पैन कर देता हूँ, स्पैन, इसको भी स्पैन कर देता हूँ, स्पैन कर देते हैं। तो अब क्या होगा? अब देखो क्या होगा, आप देखो जी, अब देखो जी, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज आल्सो अ पैराग्राफ, एक ही लाइन में आ गया। अब मैं यहाँ पे, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि जो स्पैन टैग है ये एक इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। जो पैराग्राफ है वो ब्लॉक एलिमेंट था, और ये जो स्पैन है ये इनलाइन एलिमेंट है, ये एक ही लाइन में आ सकता है। तो अगर मैं इसको यूं लिखूं, ये जरा देखिएगा, इसको मैं लूंगा कंट्रोल डी, ठीक है। मैं इसमें स्पैम लगा दिया, इसमें मैं क्या लगाता हूँ, पी, ठीक है। इसमें पी लगाता हूँ, ठीक है। इसमें पी लगाया, इसमें मैंने पी लगाया, ठीक है। इसमें भी मैंने पी लगाया,
पैराग्राफ का हमने टैग ऐड करना है। आपको समझाने के लिए मैं ज़रा इसको आसान कर रहा हूँ। ये मैंने पी लगाया, देखें इसको मैंने पैराग्राफ में लिखा, इसको मैंने स्पैम में लिखा। अब क्या होगा जी, अब देखते हैं, कंट्रोल एस किया, अब जाके देखते हैं जी क्या होता है। इसको रिलोड करेंगे, यहाँ पे हमें सब कुछ मिल जाएगा। ये देखें जी, पहला जो मैंने पैराग्राफ में लिखा था, पैराग्राफ टैग यूज किया था, उसमें देखें कि ये अलग अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा स्पैम टैग मैंने यूज किया था, ये दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज आल्सो अ पैराग्राफ, एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल में आपको इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स की समझ आ गई होगी। पैराग्राफ हमारा ब्लॉक एलिमेंट है जो कि पूरा जो है वो विड्थ ले लेता है जो उसके सामने आती है, और उसके अगले एलिमेंट को जो है वो नेक्स्ट रो में आना पड़ता है। जो स्पैन है हमारा, ये ब्लॉक एलिमेंट है, सॉरी इनलाइन एलिमेंट है। इसने यानी कि इसमें स्पैन लगाया, जो कुछ भी हमने जो है वो इसमें लिखा वो एक ही लाइन में आ गया। ठीक है, अगर आप बात करें उसकी सी एस एस की, तो सी एस एस में हम इसको इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट को जो है वो इनलाइन एलिमेंट बना सकते हैं मार्जिन पैडिंग के जरिए। ठीक है, उसकी मार्जिन पैडिंग कम करके वो हम सारा कुछ सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम आपको जो है वो हम बनाते हैं, एक और टैग लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिखूं जहाँ पे आप, इसके ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मैं एक स्टाइल दूंगा, स्टाइल दूंगा यहाँ पे मैं एक, आपने, ठीक है, स्टाइल इज इक्वल टू बॉर्डर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है बॉर्डर, स्टाइल इज इक्वल टू बॉर्डर, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड ग्रीन, सॉलिड ग्रीन जी। हम अब यहाँ पे इसमें भी हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद दिस इज़ अ पैराग्राफ में यूज़ किया, दिस इज़ आल्सो अ पैराग्राफ में भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, स्टाइल इज इक्वल टू बॉर्डर, बॉर्डर बॉर्डर इक्वल टू बॉर्डर। हमने क्या किया, 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर देते हैं, इसको सॉलिड रेड कर देते हैं, सॉलिड रेड कर देते हैं। अभी हम स्टाइल इसमें जाके स्पैम में भी जाके ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे आके आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये सारा कुछ सेट हो जाएगा। इसके बाद हम स्पैन में भी जाके हम स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू बॉर्डर, बॉर्डर उसके बाद 2 पिक्सल जो है वो हम इसको दे देते हैं सॉलिड येलो, और हम इस वाले स्पैन को दे देते हैं जी स्टाइल। इसके ऊपर ज़्यादा आपने ध्यान नहीं देना, ये हम CSS की जब बात करेंगे तो उस वक्त हम समझेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। तो आपने अभी जो है वो सिर्फ इसके ऊपर देखना है कि मैं ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बॉर्डर समझाने के लिए आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि 2 पिक्सल ग्रे। अब यहाँ पे क्या होगा, हम कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, इसको रीलोड करते हैं, ये देखें यहाँ पे ये बॉर्डर्स आ गए, ये देखें, ये दिस इज अ पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान भी ये हमने देखें जी, दिस इज अ पैराग्राफ, ये ब्लॉक एलिमेंट नंबर 1 पे हमने जो है वो दिया था, जो कौन सा वो दिया था, ग्रीन कलर दिया था। पैराग्राफ 2 में हमने जो है वो रेड कलर दिया था, ये हमें सामने शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ चला गया है, ये देखें ये शो कर रहा है, दूसरे में रेड दिया था। थर्ड स्पैम में जो है वो हमने दिया था दिस इज अ पैराग्राफ, सेकंड स्पैम में क्यों नहीं शो किया, सेकंड स्पैम में हमने क्या लगा दिया है, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स करेंगे, दिस इज आल्सो अ पैराग्राफ, स्पैम स्टाइल भी वाई टॉगल वर्ड्स रैप से करके देखते हैं ये, क्योंकि ये चला गया है थोड़ा सा अपना आप पे से बाहर हो गया है काम। दिस इज आल्सो अ पैराग्राफ, हाँ ग्रे आया हुआ है मगर हम यहाँ से चेंज करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से चेंज करते हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रे आया हुआ है, क्योंकि इसके पेज की जो है वो पेज वाइट कलर का था, इसलिए इसका बॉर्डर मेरे ख्याल में हमें दिखाई नहीं दिया है। ये वाई इज नाउ, हम यहाँ पे कोई गड़बड़ कर रहे हैं भाई, हम यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। दिस इज आल्सो स्पैम, वेयर इज स्पैम,
स्पैन में हमने ये लगाया, दिस इज आल्सो अ स्पैन। वाई यू आर नॉट वर्किंग माय ब्रो, टेल मी, वी आर गोइंग टू चेक दिस, एवरीथिंग इज ओके, वाई इज नॉट वर्किंग येट, कंट्रोल एस, ये हम अब चेक करके देखते हैं रीलोड करके, वाई वी आर मिसिंग समथिंग। स्पैन हमने यहाँ पे अगेन हम इसको जो है वो दोबारा लिख लेते हैं, दिस इज आल्सो आ पैराग्राफ, ठीक है। ये देखें स्पैन, हम उसको नेक्स्ट रो में लेके जाके देखते हैं। बॉर्डर इसको भी हम दे देते हैं येलो, स्टाइल बॉर्डर इज इक्वल, कंट्रोल सी कॉपी किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हमने जो है वो इसको कंट्रोल एस सेव किया। सेव करने के बाद अब हम इसको रिलोड करेंगे। वी आर ऑन द टारगेट, यस। ये देखें जी, ये थे हमारे हमने यहाँ पे लगाए हैं क्या, ये हमने लगाया है ब्लॉक एलिमेंट्स पैराग्राफ, ये थे स्पैम, ये हमारा स्पैन हमारा जो था वो इनलाइन एलिमेंट्स था, जितना भी हमने फासला इसमें दिया है मगर एक ही लाइन में है, ठीक है। क्योंकि HTML जो है वो ये जितनी भी स्पेसेस आप देते जाएंगे इनको इग्नोर करता है, ठीक है। जितनी भी स्पेसेस आप देते जाएंगे, जितनी भी स्पेसेस देते जाएंगे इनको इग्नोर करेगा। ये देखें कुछ भी यानी कि इनके दरमियान नहीं आएगा। ये इन्होंने इतनी इनलाइन एलिमेंट्स ने उतनी ही जगह ली जितनी उनको जो है वो मिल गई चाहिए थी, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट्स ने अपनी तो जगह ले ली मगर आगे वाली तमाम जगह उन्होंने बुक कर ली, ठीक है। ये फर्क है इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स में। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे एक और टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे फर्ज किया कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर दिया मैंने, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर दिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल करता हूँ तो क्या होगा, ये देखें जी, हमने कंट्रोल एस किया और जाके देखा। इसको रिफ्रेश करते हैं क्योंकि ये देखें स्ट्रॉन्ग टैग, ये इसका मतलब भी है कि स्ट्रॉन्ग टैग भी हमारा इनलाइन एलिमेंट है। ये एक ही लाइन में क्यों नहीं आया, क्योंकि इससे अगले वाला एलिमेंट जो था ये ब्लॉक एलिमेंट था, जिसने अपनी जो है वो सारी विड्थ लेनी थी और उसने अपना जो है वो नई रो में जगह बनाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और टैग का इस्तेमाल करते हैं। मैं इस पी में मान लो कि मैं इसमें मैंने ये एंकर टैग लिख दिया, इस पी में मैंने एंकर टैग लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा आप देखते हैं, ये आपको समझाने के लिए है, आप इसको ध्यान से जरा देखिएगा। ये अब क्या होगा, हम इसको रीलोड करते हैं वंस अगेन। ये देखें जी, एक ही लाइन में आ गए। इसका मतलब है कि जो हमारा ए है वो भी इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। एंकर टैग है वो भी हमारा इनलाइन एलिमेंट है। अगर सब कुछ एक ही लाइन में लाना है तो हमें सारे इनलाइन एलिमेंट्स को इस्तेमाल करना होगा, या फिर CSS में हमें जो है वो मार्जिन और पैडिंग वगैरह को यूज करके ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है वो इनलाइन एलिमेंट्स बनाना होगा। तो जी यहाँ पे आपको मैं एक जो है वो असाइनमेंट देता हूँ, आपको मैं यहाँ पे जाते जाते एक असाइनमेंट देता हूँ कि आपने मुझे ये बताना है कि LI कौन सा एलिमेंट है, UL कौन सा एलिमेंट है, आपने मुझे बताना है IMG कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट है या फिर जो है वो दूसरा इनलाइन एलिमेंट है। उसके बाद EM का बताना है, आपने मुझे डिव का बताना है। हालांकि मैं डिव का इस वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो मगर आपको असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूं ताकि अब मैं भी देख सकूं कि आप कितने ध्यान से ये वीडियोस वगैरह जो है वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इसलिए ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि ये कौन कौन से जो है वो टैग्स हैं, इनलाइन टैग्स हैं या ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट्स हैं या ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स की समझ लग गई होगी कि इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं जो कि एक ही लाइन में आ जाते हैं, जो कि अपनी स्पेसिफिक जगह घेरते हैं जितने उनको चाहिए होती है, और ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं कि अपनी जगह के अलावा भी पूरी विड्थ जितनी भी उनको मिलती है वो घेर लेते हैं। और इनमें हमारे पास काफ़ी सारे जो टैग हैं जितने भी हैं, ये हमारे पास कुछ इनलाइन एलिमेंट्स हैं, कुछ ब्लॉक हैं, और इनको हमने पहचानना है कि कौन कौन से इनलाइन हैं, कौन कौन से ब्लॉक हैं, ठीक है। ये असाइनमेंट आपने लाजमी कंप्लीट करनी है, कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट कर रहा हूँ। इसके साथ ही हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ट्यूटोरियल 10। अब हम ट्यूटोरियल 9 में पहुंच चुके हैं। अब हम कुछ ही वीडियोस का मुझे टाइम दें आपको, अब मैं CSS की तरफ जो है वो लेके जाऊंगा और हम बिल्कुल एडवांस जो है वो चीज़ें सीखेंगे। अब तक के लिए फिर मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।